कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुरु नानक साहब का ये 551वां 551 जन्मदिन है। एक्चुअली गुरु नानक देव जी का असल में जो बर्थ है वो है 15 अप्रैल 1469 1469। जो इनका एक्चुअल जन्मदिन है वो है 15 अप्रैल 1469। मगर इसमें मनुवादियों की घुसपैठ की वजह से जो सिखों का इतिहास है इसको सैबोटेज करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के साथ भी ऐसा ही किया हुआ है। उनका भी जो जन्मदिन है फिक्स नहीं है और गुरु नानक देव जी का भी फिक्स नहीं है। कभी एक साल में 2 बार आ जाता है, कभी साल में 1 बार भी नहीं आता। यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये मालूम ही नहीं होगा कि हमारे गुरु साहिबान का जन्मदिन किस तारीख को आता है। जब हमें पढ़ाया जाता था, जो हम मैट्रिक हाई स्कूल में थे, तो तब हमें ये सही पढ़ाया जाता था। हम 15 अप्रैल ही पढ़ाया जाता था। तो ये सिखों के जो घुसपैठ हुई है मनुवाद के पीछे लग के, इन्होंने गुरु नानक जी का जन्मदिन है जो इन दिनों में मनाना शुरू। जी कैमरा थोड़ा ऐसा करो, आपके चेहरे पे पगड़ी है ना ऊपर से कट हो रही है, थोड़ा सा एसी इसका क्या नाम पल्ला जो है थोड़ा वैसा कर दीजिए ताकि आपका पूरा फोटो आ जाए। अच्छा 1 मिनट। हाँ ये जी, ठीक है ओके सर, यस। तो कोशिश करूंगा साथियों मैं 15-20 मिनट में अपनी बात रखने की। जी बिल्कुल। हो सकता है मैं कुछ हिंदी के शब्द अच्छी तरह ना बोल सकूं। कुछ शब्द मैं पंजाबी में भी बोल सकूं। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करना, आप समझ लेना, है ना। जी। तो इनके फादर का नाम था मेहता कालू, कल्याण दास कहते थे। पटवारी की नौकरी करते थे वो। इनकी माता का नाम तृप्ता तृप्ता था और ये तलवंडी में इनका जन्म हुआ, जो पाकिस्तान में है। उसको पहले ननकाना साहब भी बोलते थे, तलवंडी है अब। तो 7 साल की उम्र में इनको पांडे के पास पढ़ने पाया। तो मुल्ला से इन्होंने अरबी की वर्णमाला सीखी और सैयद हसन नाम के मौलवी से इन्होंने फारसी की विद्या हासिल की। और जब इनका वो जनेऊ की रस्म करने लगे तो पंडित हरदयाल इनके जब वो जनेऊ पहनाने लगे तो उन्होंने मना कर दिया था। ये उस वक्त 9 साल की उम्र थी इनकी। 9 साल की एज में ये जब रस्म करने लगे तो उन्होंने पहनने से मना कर दिया कि भी मुझे तो ऐसा जनेऊ चाहिए जो मैला ना होए और पुराना ना होए, नया रहे, दोबारा नया ना डालना पड़े और मरने के साथ भी वो जले ना। उन्होंने एक जनेऊ के बारे में बोला था कि जनेऊ कैसा चाहिए। दया कपाह, कपाह कॉटन को बोलते हैं, ये तो समझते ही होंगे, है ना। संतोख सूत जत गंढी 7 बट दया कपाह, मतलब कपाह जो कॉटन है वो दया की होनी चाहिए। सूत है जो संतोख का होना चाहिए। जत गंढी जो उसकी गांठ है, जो गांठ है वो जत की होनी चाहिए। और सत
वट, उसमें जो ट्विस्ट होता है उसको जो क्या बोलेंगे, उसको हम जो ऐसे करते हैं उसको बलते हैं, तो उसकी जो बड़ेमा है वो उसका सच्चाई का होना चाहिए। ए जनेऊ जी का हाई तो पांडे कत भेजो, यानी कि अगर ऐसा आपके पास जनेऊ है तो वो हमें भेज दो, तो फिर मैं पालूंगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। इनके साथी, इन्होंने मर्दाना नाम सुना होगा आपने। इनका साथी एक जो सारी उम्र इनके साथ में रहा वो मर्दाना नाम का व्यक्ति था, और वो आ, मरासी बोलते हैं, जो मरासी जाति, वो शेड्यूल्ड कास्ट ही है, अछूत जाति थी। वो रबाब बहुत अच्छी बजा लेता था, तो उनको इन्होंने सारी उम्र साथ में रखा। तो वहां से तलवंडी से ये इनके फादर ने काम के लिए, काम भी मेरा बच्चा काम करे, कमाए कुछ पैसा, सुल्तानपुर में भेज दिया। वो पाकिस्तान में ही है। 1504 को वहां भेजा, और 1504 से 1508 तक वो वहां पे रहे। वहां पे उन्होंने एक दुकान पे, जिसको मोदी खाना बोलते हैं, उसमें उसका नाम का मोदी खाना था उस दुकान का नाम। तो वो वहाँ काम करते रहे कुछ टाइम। तो उनका मन, क्योंकि वो सोच विचार वाले आदमी थे, वो उनके दिमाग में तो हर वक्त चलता रहता था कि ये, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उस वक्त देश के हालात बहुत बदतर थे, बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, और लोगों में अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, दुनिया भर की अलामतें थी। तो इन्होंने उनके खिलाफ, क्योंकि ब्रिलियंट तो शुरू से थे ही थे, तो उनके खिलाफ लड़ने का इन्होंने सोच विचार इन्होंने की। तो वहां से ये सुल्तानपुर से आ, अपना नौकरी छोड़ी, और वहां से ये सोच विचार करने के बाद चल पड़े, निकल पड़े ये। तो इन्होंने, C.H. पेन है, राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि गुरु नानक जी, वह बात इन्होंने समझ ली थी जो दूसरे सुधारक नहीं समझ सके थे, जो उन्होंने नहीं समझी थी। धर्म, इन इनको ये समझ लगी कि धर्म वही जिंदा रह सकता है जो दुनिया में रह के मुसीबतों के साथ लड़ना सिखाता है, और दुनिया से भागना ना सिखाए। और ये सिखाए कि दुनिया में अच्छी तरह कैसे रहना है, और जो ये ना सिखाए कि मुसीबतों से डर के समाज से भाग जाए, बल्कि उनके साथ लड़ने का, और उनको लड़ने की हिम्मत और कामयाब होने का जो उनको तरीका सिखाए, वो धर्म कहा जाता है। गुरु साहब ने ये सोच लिया था। ये C.H. पेन लिख रहे हैं। जब गुरु नानक जी ने ध्यान किया, यानी कि हमारी भाषा में थिंकिंग की उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि आज़ादी व दलेरी, साहस, दो वस्तुएं हैं जिनसे जिनसे
जिनमें ये दो चीजें नहीं हैं, वो जिंदगी अच्छी चीज, अमूलक चीजें, मान सम्मान इज्जत, वो गंवा लेती है। काफी लंबी सोच विचार के बाद गुरु नानक देव जी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने नारा दे दिया, ना को हिंदू ना मुसलमान। उस वक्त सिकंदर लोदी का राज था। सिकंदर लोदी ने एक बोधन नाम का विद्वान था, उसको सिर्फ इतनी बात के, उसने इतना किया था, कहा था कि हिंदू भी चंगे और मुसलमान भी चंगे। इतना कहने पे उसका सर कलम कर दिया था। तो गुरु नानक ने जब ये बोला कि ना ना को हिंदू ना मुसलमान, एक ये भी एक बड़ी दलेरी का काम था, दलेरी वाली हिम्मत वाला कदम था उनका। तो उधर की उनकी शिकायत उनके पास पहुंचनी थी। तो जब शिकायत चली गई तो उनको कचहरी में पेश होना पड़ा। कचहरी में उनको, अदालत में, कोर्ट में उनको पेश किया गया। वहां पे उन्होंने सर नहीं झुकाया। तो उनको बोला गया कि आपने सर क्यों नहीं झुकाया, आपको सिर झुकाना चाहिए था। तो उनका जवाब था कि जिसको लालच हो, जिसको कोई लालच, सर वही जगाता है जिसको कोई लालच होए। जिसको कोई लालच नहीं, वह सिर, उसका सिर सदा ऊंचा रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन बोली है जो लिखी है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये शायद अरबी में होगी या फारसी में होगी। आतमा आ तमा बूद सलाम मी करद, कौमा गर्दन ब तमा बुलंद बवद। यानी कि जो ऊपर मैंने बोला इसका मतलब वही है। तो फिर उन्होंने पूछा का नेक्स्ट सवाल था कि तू कौन है। तो फिर आप कौन हो, ना आप कह रहे हो ना हिंदू ना मुसलमान, तो आप कौन हो, हिंदू हस्ती के मुसलमान, मतलब कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, उन्होंने एक लाइन, वही फिर अरबी या फारसी होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं, मगर जो लिखा मैं बोल के सुनाता हूँ। उन्होंने फरमाया, हम दो नेस्तम बंध खुदा हस्पंद क हमह मजहब अज मन हस्पंद। मैं दोहां विचों कोई भी नहीं, मैं दोनों में से कोई नहीं हूं, खुदा का बंदा हूं और सारे धर्म मेरे हैं। तो ये उन्होंने बात वहां पे रखी। तो मैं थोड़ा इसको आगे चलते हैं। तो ये उनकी वहां पे कोर्ट में, कचहरी में उनकी पेशी थी। तो इसके बाद फिर जब इन्होंने सोच विचार करने के बाद कि अब क्या किया जाए, उसके आगे इन्होंने फिर देश भ्रमण के लिए निकल गए। ये 1507 अक्टूबर 1507 से इन्होंने अपना दुनिया का भ्रमण शुरू किया। उसको सिख इतिहास में
उदासी बोला गया है। उदासी यानी कि विजिट हम कह सकते हैं, उसको विजिट बोल सकते हैं, कि वो देश में लोगों को समझाने निकल गए। वो 1507 से लेकर के 1515 तक, यानी कि 8 साल वो भ्रमण पे निकले। इसको पहली उदासी बोलते हैं। गुरु नानक जी 3 बार, इन्होंने 3 उदासियां की हैं अलग अलग दिशाओं में। पहली उदासी में ये अहमदाबाद से चलते हैं, सुल्तानपुर से चलते हैं, तो अपने घर जाते हैं, माता पिता को बोलते हैं कि भी मैं ये ऐसे जा रहा हूँ, तो वो मना करते हैं कि आपने नहीं जाना। तो वो, क्योंकि उनको तो निकलना था, तो वो वहाँ से निकले। और वहाँ से निकलने के बाद ये घूमते रास्ते में जा रहे हैं, और लोगों के साथ जहाँ भी इनको पता चलता था कि लोग डेरे बनाई बैठे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा करते जाते हैं। हरिद्वार पहुंचते हैं, हरिद्वार में भी चर्चा होती है इनकी। उसके बाद ये गोरख मत्ता पहुंचते हैं, जिसको आजकल नानक मत्ता बोलते हैं। तो वहाँ से प्रयाग बनारस चल जाते हैं, बरेली, लखनऊ, कानपुर होते हुए इलाहाबाद, प्रयाग। तो यहाँ से होते हुए, मैं ये जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी हो जाएगा थोड़ा। वहाँ पे बनारस में जाते हैं, रविदास जी से मिलते हैं, कबीर जी से मिलते हैं। उनकी जो बाणी, जो इनको बाणी सही लगती है, उसको गुरु नानक देव जी नोट करते जाते हैं। उनके पास हमेशा वो उसको, उनकी बाणी को नोट करते जा रहे हैं। वो एक तरह की रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सभी बातें। तो गया में जाते हैं, गया में भी पंडित उनको कहते हैं पिंडदान कर। तो वहाँ पे भी वो उनको उनके साथ चर्चा करते हैं, उनको उनको कन्विंस करवाते हैं, उनको सीधे रास्ते पे लाते हैं। तो वहाँ से पटना जाते हैं, तो पटना से फिर वो आगे कैलकाटा साइड चले जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं। तो जगन्नाथ से लंका भी जाके आते हैं। तो लंका में जाने के बाद फिर ये वापस आते हैं केरला साइड होके, कोबली, मटिया, कलां, जयवर्धन, जाफना, धनुषकटी, राजकुमारी, कन्याकुमारी कहते हैं जिसको, होते हुए विंध्याचल की पहाड़ियाँ पार करते हैं, कोचीन, केरल पहुँचते हैं। वहाँ पे बिजली की पूजा होती है। और मालघाट में मछियाँ, भैंसों को काटा जाता था, देवते को चढ़ाते थे। तो उनको बहम से उन लोगों को निकाला वहाँ से। तो वहाँ से फिर ये कौडाराक्ष को मिलते हैं कोचीन में, आंध्र प्रदेश था जो। तो उनको भी सीधे रास्ते पे लाते हैं कौडाराक्ष को, जो वो आदमियों को मार के खा जाता था। तो उसको इसने सीधे रास्ते पे लाए। नानक झीरा होते हुए नामदेव जी को मिलते हैं नरसी में। तो इनसे वहाँ पे चर्चा होती है, वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं ये। त्रिलोचन त्रिलोचन से मिलते हैं, भगत त्रिलोचन जी से, गांव बारसी में। ये जो वैश्य जाति के लिखा है यहाँ पे, त्रिलोचन जी वैश्य जात होते हुए भी जात पात को नहीं मानते थे, उसके विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। बारसी में माल टेकरी, नांदेड़, नासिक, ऊना, ताप्ती दरिया किनारे ओंकार में पहुंचे। वहां पे इन्होंने ओंकरे नाम की बाणी रची, वहां पे लिखी, उन्होंने नोट की। और ओंकार से उज्जैन, इंदौर, वहाँ से पश्चिम की ओर सौराष्ट्र की ओर चल पड़े। वहाँ से बड़ौदा, अहमदाबाद, कैम्बे की खाड़ी,
और भावनगर पहुंचे। भावनगर जैनियों का मंदिर, हाँ, मंदिर से पालीतानी से और सोमनाथ सोमनाथ ये मंदिर थे जैनियों। जूनागढ़, गिरनार, सुदामा, पूरी पोरबंदर, सीता मंदिर, द्वारावती, द्वारका पहुंचे। सारे राह पत्थर पूजा और मूर्ति पूजा से लोगों को बरसते आए, उनको हटाते, उनको मना करते आए। तो यहाँ से वो चलते हैं, चार वाकियों को उपदेश देते हैं। भगत धन्ना जी से मिलते हैं, मथुरा में आते हैं। तो मथुरा से होते हुए वृंदावन, दिल्ली, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र में ग्रहण लगा हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने लोगों को इसे इस वहम से निकाला। कुरुक्षेत्र से ये पेहोवा होते हुए बठिंडा, मालवा देश में होते हुए, क्योंकि ये हमारा जो इधर हम भी मालवा में भी आते हैं, पटियाला भी, बठिंडा और राजस्थान का कुछ हिस्सा मालवा में आता है। तो यहाँ से होते हुए ये फिर वापस अपना सुल्तानपुर में चले जाते हैं। इनकी ये पहली उदासी है। उसके बाद इनकी दूसरी उदासी है। तो दूसरी उदासी में ये फिर निकलते हैं, 1515 में ही निकलते हैं। इधर से आके थोड़े दिन रुक के तो फिर निकल जाते हैं। ये 1518 तक चलती है इनकी फेरी, जो इनके भ्रमण है। तो रास्ते में ये सभी से चर्चा करते जाते हैं, ज्वालामुखी से, रवालसर, सिद्धों के साथ वो ऊपर पहाड़ों में उनसे चर्चा करते हैं। नेपाल जाते हैं। नेपाल से फिर ये कश्मीर, कश्मीर से होते हुए फिर जम्मू, सियालकोट, वापस फिर ये आ जाते हैं वापस सुल्तानपुर में। तो फिर इनकी तीसरी उदासी है इसी तरह। ये फिर बाबा इनकी ये 1518 में ही निकल जाते हैं, 1521 तक इनकी रहती है। ये मक्के की तरफ जाते हैं फिर। तो मक्के की तरफ जाते हैं ये, पाकपटन है वहाँ पे, इधर पाकिस्तान में, वहाँ पे सज्जन ठाकुर की आप हम सुनते हैं काफ़ी। बाबा फरीद को मिलते हैं, उसके बाद सज्जन ठाकुर को मिलते हैं पाकपटन में। तो मक्के में जाते हैं। मक्के में तो एक काफ़ी सुनते हैं बहुत, एक इनकी वहाँ पे जो घटना घटी थी कि जब ये मक्के में जाते हैं तो गुरु नानक देव जी मक्के की ओर पैर करके लेट जाते हैं। तो वहाँ पे हो हल्ला हो जाता है कि आपने जो परमात्मा का घर है उसकी तरफ आपने पैर कर लिए। तो वो बोलते हैं कि भी जहाँ जिधर उनका घर नहीं है उधर को घुमा दो। तो इसमें क्या कितना सच है कितना झूठ है ये तो हम नहीं कह सकते, पर हम कि भी जब उनके पैर दूसरी तरफ घुमाए तो मक्का भी उधर को घूम गया। मगर हम इसको अगर ऐसे हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ चर्चा की होगी, उनसे चर्चा करके उनको कन्विंस करवाया कि भाई अगर आप इसको मानते हो परमात्मा को, वो सभी जगह पे है और सभी तरफ है, तो ये एक तरफ नहीं नहीं है। तो वहाँ से गुरु जी 5 दिसंबर 1519 मक्के में पहुँचे थे। तो मैंने जो बात बता दी आपकी, वहाँ पे ये घटना हुई, वहाँ से बगदाद में आए, मक्के से मदीने, मदीने से बगदाद, बगदाद शहर के बाहर इन्होंने अपना ठिकाना लगाया और वहाँ पे इन्होंने अपना कीर्तन, क्योंकि मर्दाना तो उनके साथ में था, रबाबी था,
तो ये कीर्तन करते थे और लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे। तो फिर जब लोग इकट्ठे हो जाते थे उसकी धुन सुन के, तो फिर वो उनको अपनी विचारधारा थी तो वो उनको सभी को बताते थे। तो मदीना से, बगदाद से फिर ये इस्फहान, मशहद, बल्ख, बुखारा, समरकंद, काबल और पिशावर से होते हुए हसन अब्दाल, जिसको आजकल पंजा साहब बोलते हैं, कि वहाँ पे जो वली नाम का कोई, कंधारी नाम का कोई आदमी था, उसने कोई वो पत्थर बहुत बड़ा ऊपर से पहाड़ी से अ, उसको धक्का दे दिया था। तो गुरु साहब ने ऐसे पंजा किया कि उसको रोक दिया, फिर इसमें हम ये विश्वास नहीं करते ये क्या है, कोई और बात हो सकती है। तो वहाँ से ये एमनाबाद में आ जाते हैं 1921 में। वहाँ पे जब एमनाबाद में आते हैं तो उस वक्त बाबर का हमला हो रहा होता है, उसने हमला किया होता है बाबर ने। तो बाबर को जब इन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लेआम देखा तो इन्होंने उसको, बाबर को भी ललकारा, बाबर को जाबर कहा इन्होंने। और वहाँ उन्होंने बोला कि भाई अपने, कह सकते हैं कि उन्होंने एती मार पई कुरलाने तैं की दर्द ना आया, भी इतनी लोगों पे मार पड़ रही है तो आपको दर्द नहीं आ रहा। तो वहाँ पे इन्होंने बाबर के साथ भी मुलाकात की और बाबर ने इनको वहाँ पे जेल में कैद कर दिया था। मगर इन्होंने उनको समझाया। तो बाद में फिर बाबर ने जब पूछा कि राज किस समय बदलता है, किस समय बदलते हैं, तो गुरु नानक जी ने उनको कहा कि जब इंसाफ मिलने की आस उम्मीद खत्म हो जाए और किसी के साथ कोई इंसाफ ना होए, अदालतों के दरवाजे द्वार बंद हो जाएं, जैसे आजकल हो रहा है हमारे इंडिया में, समझो राज गया के गया। जैसे आजकल हम जाते हैं कोर्टों में तो फैसला हमारे बहुजनों के उलट आता है। तो वहाँ से तब ये करतारपुर में वापस आ जाते हैं और करतारपुर में ये फिर वहाँ पे ही रहते हैं। और गुरगद्दी आगे गुरु अंगद को, उनका पहला नाम नैना था, तो उनको अपने अगले जानशीन को उनको बागडोर दे जाते हैं। तो इनकी जो ज्योति ज्योत कहते हैं हम सिख जगत में, इनका 5 सितंबर 1539 को इनका जो ज्योति ज्योत जो इस दुनिया को ये 70 साल की उम्र में, लगभग 70 साल 5 महीने 17 दिन की उम्र में ये दुनिया से चले गए। थोड़ा टाइम और है ना? टाइम तो हो गया, लेकिन आप ब्रीफ संक्षिप्त वो कर दो। ठीक है, मैं आप बोल लीजिए बोल लीजिए, इनके बता बोलिए देते हैं। बोलिए। 2 मिनट में मैं इसको आप लीजिए, आराम से बोलिएगा। कंक्लूड कर देता हूँ। इनके जो उपदेश थे, जैसे यूनिटी ऑफ गॉड, एक रब की, एक परमात्मा को इन्होंने बोला, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे रब, उनकी परमात्मा की, भगवानों की पूजा होती थी। तो इन्होंने एक मूल मंत्र उचारा था, एक ओंकार, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सत,
जप आसत जुगासत हैप्पी सच नानक होसी की सच, यानी कि मूल कह सकते हैं, ये जो गुरु ग्रंथ साहब का मूल है। तो दूसरा इनका साध संगत, कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, जैसे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी एक तरह की संगत है, ये यस। हम संगत बोल सकते हैं। तो हम्म। इन्होंने उस पे जोर दिया, संगत पे जोर दिया था। कि आप इकट्ठे हो के चर्चा करो और उसका समाधान निकालो। तो तीसरा इनका गुरु पे बोला था इन्होंने, गुरु गुरु होना चाहिए, जैसे मार्गदर्शक कह सकते हैं, जैसे पीआर सर हमारे मेन मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक है। तो ऐसे हो गया। तो हारमोनी, एका व समदृष्टता, इस पे इन्होंने लोगों को, गुरु नानक जी ने लोगों को इकट्ठे किया। कि पहले क्या होता था कि मुसलमान मुसलमान काफिर बोलते थे हिंदू को, हिंदू मलेश बोलता था मुसलमान को। तो इससे उन्होंने इनको रोका। जात पात की उन्होंने कड़े शब्दों में निखेधी की थी। तो इन्होंने कई मतलब शब्द, बहुत सारी गुरु ग्रंथ साहब भरा पड़ा है इनसे। जाति तय क्या हाथ सच परखी है, मोहरा होवे हाथ मरिय चखिय। वो कहते भी अगर जहर किसी को भी दे दो, वो चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, ठाकर है या शूद्र है, तो जहर उस अगर वो लेगा तो मरेगा। सच यानी कि सच है, वो सच तो सच ही रहता है। तो औरत को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनको औरत को इन्होंने सम्मान दिया था। और इन्होंने ये भी बोला था कि भी औरत के बारे में, सो की मंदा आखी है जित जमै राजान, कि जो औरत औरत राजाओं को जन्म देती है, आप उसको मंदा क्यों बोलते हो? क्योंकि पहले इनके ये थे ना कि भी ये कलंकनी कहते थे औरत को। जब गुरु नानक ने कहा कि कलंकनी से पैदा हुआ राजा अगर नेह कलंक है, तो वो औरत जो उसको जन्म देती है वो कलंकनी कैसे होगी? तो ऐसे इन्होंने उनको सुधारा। जबर विरुद्ध के इनके अगेंस्ट में प्रचार, सच हक की आवाज़ उठाने के लिए प्रेरणा दी। और सादगी व पाकीज़गी, पवित्रता और सरलता पे इन्होंने बहुत जोर दिया। C.H. पेन कहते हैं कि अमली धर्म गुरु नानक जी ने दर्शाया, और उसमें मुसलमान, हिंदू, किसान, दुकानदार, सिपाही, गृहस्थी, उनको बोला कि अपने कामों में रहते हुए आप ये सब कर सकते हैं। और जो यहाँ पे प्रचलित थी, मतलब झूठी कहानियाँ गढ़न, जो फिलॉसफी थी, रस्म थे, रिवाज थे, रीति रिवाज थे, और जात पात से ऊंचा उठने के लिए लोगों को बोला। तो ऐसे में बोलते हुए लास्ट में C.H. पेन के शब्द हैं, उन्होंने लिखा है कि सच, प्रेम, अणख और आज़ादी के लिए सिख धर्म बोलता है, जूझता है, वह संघर्ष करता है। इतनी बार कहते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत वेरी बहुत नाइस।